और राष्ट्र सूरी समाज में जुड़ के पूरा देश भर के लोग में काम कर रहे हैं, तो सबको गर्व महसूस करना चाहिए ना, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पीछे पढ़ना चाहते हैं तो आप पीछे ही रह जाएंगे, लेकिन हम लोग आगे चले, आगे की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रकार पर बताना चाहिए, अभी बहुत सारे लोग बोले कि झारखंड में एससी हमें क्यों नहीं मिला, ये आप लोग को जानने की आवश्यकता है। और उन संगठन के ऊपर हम हमले उठाएंगे, वॉच उठाएंगे उनके खिलाफ। यहाँ पे हमें एससी का दर्जा क्यों नहीं मिला, ये आप लोग विस्तार पूर्वक समझिए। सबसे पहले जो भी धनबाद नहीं, झारखंड में हर जिला, हर प्रखंड, हर गांव में छोटा संगठन है। जमशेदपुर से बहुत सारा संगठन आवाज उठाए एससी के लिए, धनबाद से बहुत सारा संगठन स्टार्ट किए एससी के लिए। वो भीड़ इकट्ठा किए, भीड़ इकट्ठा करके खुद वो नेता बन सकते हैं, राजनीतिक पार्टी से वो पैसा ले सकते हैं, लेकिन इससे समाज का भलाई नहीं होगा। वो अपना भलाई के लिए सिर्फ काम किए। अगर मान लीजिए आपको एससी चाहिए, आप बोलेंगे कि मैं धनबाद से आवाज उठाऊंगा, सरकार पैसे देगा कि पूरा झारखंड में सुनी है। आप लोग बोलते कि 50 साल 60 साल से संगठन चला रहे हैं, तो 60 साल से पूरा झारखंड में जोड़ नहीं पा रहे, तो क्या संगठन चला रहे? आप सिर्फ अपने घर का विकास कर रहे हैं, आप अपने घर का, अपना बेटा का, अपना बेटी का, अपना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने में, बड़ा बड़ा मॉल बनाने में अपना काम कर रहे हैं, समाज की नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। उन सभी के खिलाफ मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, आज भी पड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज का डेट में राष्ट्र जुड़ी समाज बहुत बड़े स्तर में आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार समाज में हम लोग बहुत ऊंचे स्तर पर जाएंगे, ये भी जान लीजिए। और दूसरा एक बताते हैं, एक तो समझ गए ना एससी क्यों नहीं मिला, कि हर जगह संगठन लेंगे। दूसरा फिर आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रदेश के बहुत सारा ऐसा संगठन है जो चाहता नहीं है कि सूरी एससी में जाए, ये आप लोग जान लीजिए। बहुत सारा संगठन से मेरा बात होता है, उनके पदाधिकारी बंदूक लेकर मेरे पीछे घूम रहे हैं आज का डेट में, कि ये बंदा बोलता है कि सबको एससी में शामिल करेंगे, और उन लोग बोलते हैं कि मर जाएंगे लेकिन एससी में नहीं जाएंगे। कुछ संगठन झारखंड में भी है उस तरह का, जो एससी में नहीं आना चाहते। आपके रांगाबटी बस्ती से एक आदमी का मेरे पास फोन आया, ठीक है ना, फिलहाल अभी हाल फिलहाल में, जैसे जमशेदपुर में प्रोग्राम करके आए कि रणबीर तुम्हें काय तो सोगे भालो कुछ, लेकिन एससी रोवाइज उठायो ना, तुम्हारे संगे पूरा रांगामीटर एक लोग ठगी बैठेंगे। हमारे सुनिए, 3% 4% के साथ रणबीर भारतीय नहीं है, आप लोग 3-4% में, हम 95% लोगों के साथ में हैं। 95% को जरूरत है। जैसे हमारे एक एडवोकेट महोदय जी बोले कि एससी एक ट्रम्प कार्ड है, बिल्कुल सही बोले, एससी एक ट्रम्प कार्ड है, इसको समझना पड़ेगा। समझ गया? दूसरा क्या रीजन है कि जो भी बहुत सारे संगठन वो नहीं चाहते कि सूरी एससी में जाए, इसलिए एससी नहीं बना। और तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझिए, एक झारखंड में संगठन चलता है, झारखंड वैश्य मोर्चा, इसको बहुत अच्छे से लोग समझिएगा, सभी लोग अच्छे से समझिए। वैश्य मोर्चा एक संगठन चलता है झारखंड प्रदेश में, उस संगठन में 70% लोग सूरी है। अब वैश्य मोर्चा कौन है? जो ओबीसी में आता है, ओबीसी में जितने भी जाति आते हैं सारे वो वैश्य मोर्चा में आते हैं, उसमें 70% लोग सूरी है। उसका केंद्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उसका पूरा प्रदेश का कार्य समिति जितना है सब उसमें सूरी है, बड़े बड़े स्तर में। उन संगठन के लोग भी मेरे खिलाफ अभी काम कर रहे हैं, उनके पदाधिकारी भी आज मेरे खिलाफ कर रहे हैं कि रणबीर भारतीय बोल रहा है कि सूरी को एससी बनाएंगे, और उन लोग बोलता है कि अगर सूरी एससी बन जाएगा तो फिर हम लोग का क्या होगा, हम लोग वैश्य समाज कैसे चलाएंगे? वैश्य समाज में फ्रेंड राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी भी करोड़ों रुपए उनको फंडिंग करता है, वो फंडिंग उनका रुक जाएगा। एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक एससी नहीं बनेंगे। और एससी हमें बनना नहीं, ये हमारा अधिकार, ये हम है। हम एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा पिताजी एससी है, जैसे बंगाल में हम लोग एससी है, ठीक है ना, उनका बेटा मैं बंगाल में एससी हूँ, झारखंड में हम BC 1 है और बिहार में हम BC 2 में है, तो हमारे साथ क्या हो रहा है? एक बेटा, एक बाप का 3 बेटा, तीनों अलग अलग। तो ये सब पॉइंट समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, इसका आवाज बनना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक एक पॉइंट नहीं समझेंगे, इसका आवाज नहीं बनेंगे, तब तक एससी का दर्जा नहीं मिलेगा। और राष्ट्रीय सूरी समाज आज झारखंड में हर जिला में अपना संगठन बना लिए है। जिस प्रकार हमारे कुछ मित्र बोले कि विधानसभा घेराव करना पड़ेगा, अरे विधानसभा से पूरा हर एक जो भी सभा है पूरा देश में, हर सेवा सभा हम लोग घेर देंगे, कि झारखंड, बिहार के अन्य राज्य में सूरी की जनसंख्या कम नहीं है।
इस पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और कुछ अगर यदि उपलब्धि राष्ट्र सूरी समाज का बोला जाए तो फ्रेंड पिछले 3 साल से हम लोग बहुत सारे जरूरतमंद लोगों का मदद किए। चाहे दुमका का सरगम कुमारी नाम ले लीजिए। सरगम कुमारी वो बेटी जिसका पैर में कैंसर हो गया था फ्रेंड, 3 दिन में 3 लाख का राशि फेसबुक से कैंपेन करा के पिछला साल उनके परिवार को दिए, पूरा तरह वो सुरक्षित हो। चाहे धनबाद की हम लोग जानवी कुमारी जो कुछ दिन पहले हम आशीष चाचा भी गए थे हम लोग के साथ, उस परिवार से मिले, हम लोग को भी बहुत अच्छा बहुत शक्ति हम लोग को प्रदान हुआ कि हमारे साथ गए, उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। वहां जब हम लोग गए फ्रेंड, उनका घर मिट्टी का घर है, यहाँ तक अब प्लास्टर भी नहीं हुआ है। उतना राशि कैसे लाएगा बच्चा के इलाज के लिए? फिर भी हम लोग मेहनत किए, कैंपेन किए। और सबसे बड़ी बात है कि जहां लोग बोलता था कि सूरी 1 रुपया देता नहीं फ्रेंड, वहां पे सूरी हर घर से सहयोग किए हैं, हर एक घर से उसने सहयोग किया। तो सूरी कहां कमजोर है? सहयोग के मामले में तो पीछे नहीं है। सिर्फ लोग बड़ा बड़ा मंच में आते हैं, खुद मंच क्रिएट कर लेते हैं, खुद बड़ा बड़ा हॉट सीट में बैठ जाएंगे, उनका योग्यता कुछ नहीं है। उनका क्या है कि बैंक बैलेंस मेरा इतना है, मैं संगठन में 20,000 दे दूंगा, 50,000 दूंगा, मुझे अध्यक्ष बना दो। काबिलियत उनके अंदर नहीं है। राष्ट्र सूरी समाज में बनाया गया फ्रेंड, जिसके अंदर काबिलियत है वो ही राजा बनेगा, जिनके अंदर काबिलियत नहीं है वो राजा नहीं बनेगा। उनके लिए ये मंच नहीं है। आपका अंदर यदि काबिलियत है तो ये मंच आपके लिए है, ये चीज समझना पड़ेगा। तीसरा सेक्टर में कुछ दिन पहले फ्रेंड आप धनबाद में बताना चाहेंगे, जो भी धनबाद में और भी अन्य संगठन जो 50 साल से जो चिल्लाते हैं, उनके लिए एक मेरा छोटा सा सवाल है। अरशद अंसारी पूरा सूरी जाति को गाली दिया, पूरा सूरी समाज को गाली दिया। आप पर्सनल यदि झगड़ा हुआ था हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसने गाली पूरा जाति को दिया था, पूरा जाति को काटते हुए उसने दिखा रहा था, सब दिखा रहा था। केस करने वाला सबसे प्रथम मैं, सेकंड केस किया हमारे मित्र विकास मंडल, उसके नाम से उसका बाप ही गिरा रहा था कि माफ कर दो, मेरा बेटा गलती कर दिया है। बाकी टाइम बाकी समाज क्या कर रहे हैं? आप लोग चलाते हैं सूरी समाज, सूरी गाली सुनेगा क्या? दामोदरपुर में एक घर में कुछ सिंह लोग 3 गाड़ी 4 गाड़ी जाके उसका घर पूरा फोड़ दिया, मार दिया, टीवी तोड़ दिया, फ्रिज तोड़ दिया, महिला के साथ छेड़खानी किया। अरे भाई कहां है आप संगठन चलाने वाले लोग? आप लोग कुछ नहीं करते, केस नहीं करते, फेसबुक में कंडेम कर देते कि हम निंदा करते हैं इस तरह का घटना में। आप यही कर देते, हम नहीं बोलते कि आप तलवार लो, बंदूक लो के मार नहीं जाओ। आप कुछ शब्द तो बोलो, आपका शब्द पूरा देश और दुनिया देखता है, आप एक शब्द नहीं। जो संगठन शहीद मणिनाथ मंडल जी को अपना भगवान मानते हैं, हम लोग भी अपना आदर्श मानते हैं, और भी जो सिर्फ उन्हीं का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, उनके नाम लेकर काम करते हैं। जब नन्हे अभिषेक सिंह जो आपका झरिया का है, उन्होंने उन शहीद का गाली दिया, फेसबुक में आके गाली दिया, उनके बारे में अभद्र शब्द लिखा, वो संगठन कहां है जो मणिनाथ मंडल जी को अपना भगवान मानते हैं? वो कहां है? उस समय दिल्ली में थे, दिल्ली में उस अभिषेक नन्हे सिंह को मेरा कॉल गया, उसको धमकाए थे, उसके वहां से मेरे पास बहुत धमकी वाला कॉल आया हुआ है, उसके वहां से भी। उसके बाद विकास मंडल जी पहला व्यक्ति है जो नन्हे सिंह के ऊपर केस किया, किसी का हिम्मत नहीं हुआ। उनका जिसका पिताजी को गाली दिया, उनका बेटा का भी हिम्मत नहीं हुआ। तो क्या आप समाज चला रहे हैं? जो समाज अपने बाप को जो गाली देता है उस पर अगर चुप हो जाता है, तो बाकी गरीब जितना पब्लिक है उनके लिए क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अगर मेरे पिताजी को कोई गाली देता तो मैं गर्दन उठा दूंगा। वो तो हमारे समाज के हीरो है, हमारे समाज के सबसे मुताबिक नेता है, जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, उनको शब्द बोल दिया, सब आप लोग चुप है। क्यों चुप है भाई? सेकंड केस निरसा से हुआ। जब मैंने ददन मंडल जी से बात किया, हमको बोला कि रणवीर तुम्हें 100 जगह केस को रन दो, 100 जगह। ठीक है दादा, हम 100 जगह केस को रन दीजिए, ठीक है। फिर हम सोचे कि जो उनको आदर्श मानते हैं वो लोग क्या कर रहा भाई? काम करने के समय रणवीर मंडल, कैंपेन कराने के समय रणवीर मंडल, अरशद अंसारी को धमकाने समय रणवीर मंडल, कहीं पर जाना है तो रणवीर मंडल, ठीक है। और बाद में रणवीर मंडल तो कुछ करता नहीं, फेसबुक में रहता है, हीरोगिरी दिखाता है, वीडियो बनाता है। तो समझ जाइए, इस तरह से समाज संगठन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और इस बार हम लोग और भी बहुत ज्यादा ताकत बढ़ा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग झारखंड में लगभग 22 विधानसभा चिन्हित कर लिए हैं। आने वाले समय में वहां से भी हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे। जब तक राजनीतिक सेक्टर में आप मजबूत नहीं होंगे, समाज का भला नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फुलचंद मंडल जी विधायक बने, समाज के लिए क्या किए?
अरे भाई, फुलचंद मंडल जी विधायक बने, यदि वहां पे विधानसभा खाली सोड़ी सोड़ी करेंगे तो राजनीतिक पार्टियों को नेक्स्ट टाइम टिकट ही नहीं देंगे। बोले ये इंसान तो खाली जातिवादी करते हैं। इसे बहुत सारा पोल को समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएंगे। उस विधानसभा में यदि हमारे 10 या 12 यदि विधायक रहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। अगर नहीं सुनेगा सुनी के बाद तो हम लोग पार्टी छोड़ देंगे, जाइए आप लोग करते रहिए। लेकिन एक इंसान है, वो क्या करेंगे भला? फिर भी वो जितना कर पाए बहुत कुछ किए। विधानसभा में उन्होंने एससी के लिए भी दायर किए थे, फुलचंद मंडल जी किए थे, आपका गोड्डा से स्वर्गीय पूर्व विधायक प्रशांत मंडल जी भी किए हैं, रमेश साहू जी भी किए हैं रांची से। बहुत सारे लोग एससी के लिए मुद्दा के लिए पेपर आगे बढ़ाए हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, बहुत सारा काम किया है। बहुत जरूरतमंद लोगों को समझना पड़ेगा। लोग एक चीज समझना पड़ेगा, जब हमें जरूरत पड़ता है तब आप दौड़ के चले जाते हो किसी के पास भी। जब आपको नीड है, हमें नीड है, तब आप दौड़ के चले जाते हो उनके पास। किसी कारण बस वो आपका नीड जब पूरा नहीं होता है तब आप बोलते हैं कि फलना व्यक्ति ऐसा है, फलना व्यक्ति वैसा है, मेरा बात किया नहीं, मेरा बात सुना नहीं। आप उनके बारे में इस बात को बढ़ाते हैं और वही जो नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज बहुत जल्दी फैलता है, पॉजिटिव चीज नहीं फैलता। तो नेगेटिव चीज आप फैला देते पूरा दुनिया। लेकिन वो इंसान यदि आपके लिए कुछ किया है आप उसको भूल जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम लोग संगठन को यदि मजबूत करना है तो हमें निस्वार्थ भाव से, जैसे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सारे निस्वार्थ भाव से आज की डेट में काम कर रहे हैं। हम लोग को निस्वार्थ भाव से हम लोग को काम करना है कि हम लोग को समाज में कुछ देना है। जब आप समाज में कुछ देंगे, विश्वास रखिए फ्रेंड, समाज के भगवान भी आपको देख रहे हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। या फिर आप सिर्फ अपना लालच रखेंगे कि मुझे खाली चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए, तो फिर नहीं मिल सकता है। ये सब सारा बहुत सारी चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। बाकी हम लोग संगठन में बहुत बड़े स्तर में विस्तार कर रहे हैं, जिसमें हर एक गांव में जितने भी हमारे पदाधिकारी है, सबका सहयोग, सबका साथ की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम लोग संगठन आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार बढ़ाना है। और जितने भी लोगों को संगठन में जोड़िएगा, जितने भी पदाधिकारी बनाइएगा, उनको जो हम लोग का मैसेज है, मूल मैसेज, जो महत्वपूर्ण बात जो हम लोग बोलते हैं, संगठन आज के डेट में इतना विस्तार क्यों हो रहा है, इतना तेज आगे से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि संगठन में पहले ही बोला गया है, आप यदि विधायक है, सांसद है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, या एक बहुत गरीब आदमी है, चाहे जो भी है, चाहे आपके घर में 2 ही वक्त पे खाना बनता है, 3 वक्त पे नहीं खाना बन पाता है, चाहे कितना भी गरीब है, आपका जितना यहाँ पर मान सम्मान होगा उतना एक सांसद का भी होगा, बराबर में। हमारे समाज में कोई किसी से कम नहीं है, हम लोग सब बराबर है। हम लोग एक बराबर सोच के साथ ही हम लोग आगे बढ़ना है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत रईस हूं और एक जो गरीब व्यक्ति है वो हमारे सामने एक शब्द बोल नहीं पाए। वो सोचते रहिए इतना रईस इंसान है, इनके सामने मैं नीचा हूं। उनको नीचा महसूस नहीं होना चाहिए फ्रेंड। अगर किसी व्यक्ति को आपको सामने खड़ा होकर यदि उनको नीचा फील हो रहा है तो समझ जाइए आप तरक्की नहीं कर रहे। आपके पास यदि अरबों का संपत्ति है, वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को नीचा महसूस कर रहा है, अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है उनके सामने, तो समझ जाइए फ्रेंड आपका फेस वैल्यू भी सही नहीं है। आपको यदि किसी का दिल जीतना है तो उनको एहसास दिलाइए कि हम बराबर में हैं, हम साथ में। आप खुद जान रहे हैं कि आपके पास अरबों संपत्ति, वो खुद जान रहा है, लेकिन उनको आपको उनसे इस तरह मिलिए कि हम लोग सब बराबर। इसी भावना के साथ, इसी सोच के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि सब हम लोग बराबर हैं। तो हम लोग बराबर की दृष्टि से देखेंगे, हर एक लोग को बराबर की दृष्टि से देखेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे सागर दादी बोले कि आलोचना लोग करता है, चाहे चाचा जी बोले आलोचना करता है, कि इस तरह करेंगे तो आप स्वयं समाप्त हो जाएंगे। नारी के बारे में बात करेंगे, नारी के बारे में बहुत सारे हमारे मित्र बहुत अच्छा बात बोले, लेकिन एक ही बात हम बोलेंगे कि मरने का रास्ता तो अनेक है, लेकिन जन्म का रास्ता सिर्फ मां है। अब मां कौन? एक नारी है, समझ लेना पड़ेगा। तो मां से, एक महिला से ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, ये जान लीजिए। आज जो हम लोग यहाँ पे बोल पा रहे हैं वो भी एक मां का ही दे रहे, वो भी एक नारी है। तो नारी का सम्मान करना पड़ेगा, जिसके लिए राष्ट्र सूरी समाज ने जब इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया तभी बोल दिया गया था कि यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी 50% होगा, मतलब आधा आधा। पुरुष का जितना भागीदारी होगा, वो जितना अपना वक्तव्य रख सकते हैं, उनका जितना सोच है, वो क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं समाज के लिए, एक महिला भी उस चीज को लाएगी, उसको इंप्लीमेंट करेगी, अपना बात तो रखेगी।
क्योंकि महिला जब तक अपना जो समस्या है, जो अपना बात है, वो अगर यदि हम लोग के बीच में नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे जानेंगे समाज में क्या चल रहा है, महिला को क्या डिमांड है, वो चीज समझना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी आप लोग संगठन को विस्तार कीजिए बढ़िया से समझ। और राष्ट्र सूरी समाज में जुड़ के पूरा देश भर के लोग आज के दिन में काम कर रहे हैं, तो सबको तो गर्व महसूस करना चाहिए ना, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पीछे पड़ना चाहते हैं तो आप पीछे ही रह जाएंगे, लेकिन हम लोग आगे चले, आगे की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रकार पर बताना चाहेंगे, अभी बहुत सारे लोग बोले कि झारखंड में एससी हमें क्यों नहीं मिला, ये आप लोग को जानने की आवश्यकता है। और उन संगठन के ऊपर हम उंगली भी उठाएंगे, आवाज भी उठाएंगे उनके खिलाफ। यहाँ पे हमें एससी का दर्जा क्यों नहीं मिला, ये आप लोग विस्तार पूर्वक समझिए। सबसे पहले जो भी धनबाद नहीं, झारखंड में हर जिला, हर प्रखंड, हर गांव में छोटा संगठन है। जमशेदपुर से बहुत सारा संगठन आवाज उठाए एससी के लिए, धनबाद से बहुत सारा संगठन स्टार्ट किए एससी के लिए। वो भीड़ इकट्ठा करके खुद वो नेता बन सकते हैं, या राजनीतिक पार्टी से वो पैसा ले सकते हैं, लेकिन इससे समाज का भलाई नहीं होगा। वो अपना भलाई के लिए सिर्फ काम किए। अगर मान लीजिए आपको एससी चाहिए, आप बोलेंगे कि मैं धनबाद से आवाज उठाऊंगा, सरकार पैसे देगा कि पूरा झारखंड में सुनिए। आप लोग बोलते कि 50 साल 60 साल से संगठन चला रहे हैं, तो 60 साल से पूरा झारखंड में जोड़ नहीं पा रहे, तो क्या संगठन चला रहे? आप सिर्फ अपने घर का विकास कर रहे हैं। आप अपने घर का, अपना बेटा का, अपना बेटी का, अपना बड़ा बिल्डिंग बनाने में, बड़ा मॉल बनाने में आप लोग काम कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन सभी के खिलाफ मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, आज भी पड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज का डेट में राष्ट्र सूरी समाज बहुत बड़े स्तर में आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार समाज